हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचडीएफसी बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसके एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनईएफटी और आरटीजीएस सेवा क्या है। देखिए, एनईएफटी और आरटीजीएस एक ऐसी सर्विस है जिसके तहत आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं एनईएफटी आरटीजीएस करने के। एक तरीका होता है ऑनलाइन, जिसमें हम लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन, जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। इसमें बाकायदा आपको बैंक जाना होगा, इस फॉर्म को कलेक्ट करना होता है, इसको भरना होता है, साथ ही साथ आपको अपनी पेमेंट सबमिट करनी होगी, और उसके बाद जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अगर आप एचडीएफसी से बैंक के थ्रू आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो आप देख सकते हैं लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ब्रांच कोड और नेम। तो यहाँ पे ब्रांच कोड आपको डाल लेना है, फिर स्लैश लिख के ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्रांच से मिल जाएगी। डेट डाल देना है जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम डाल देना है। ठीक है, टाइम वो डालना है जिस समय आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम लिमिट लिखी है एनईएफटी ट्रांजेक्शन की, यानी कि अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो कुछ आपको यहाँ लिमिट के बारे में दे रखा है, तो इसे ज़रूर रीड करिएगा। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक कस्टमर हैं तो आपको कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि जितना चाहे आप उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर नहीं हैं और इंडिया नेपाल ट्रांसफ़र करें एनईएफटी के थ्रू, तो आप सिर्फ 50,000 तक ही एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर रीड करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू रेमिट द प्रोसीड एज पर डिटेल बिलो थ्रू आरटीजीएस या एनईएफटी। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे टिक लगाना है, आरटीजीएस पे लगाना है या एनईएफटी पे टिक लगाना है। ठीक है, तो अगर आप 2 लाख से कम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको एनईएफटी पे टिक लगाना है, और अगर आप 2 लाख या इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आरटीजीएस पे टिक लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे 5,000 ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है एनईएफटी पे आएगा, तो हमने यहाँ पे एनईएफटी पे टिक लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा अटैचिंग चेक नंबर। ठीक है, तो अगर आपको किसी के और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैंक को पेमेंट करना होगा। तो अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चेक नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये चेक है, तो यहाँ पे 6 डिजिट का जो चेक नंबर होता है वो जो है आपको यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिगर में अमाउंट डाल लेनी है जितना आपको दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि चेक के थ्रू आप दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर आरटीजीएस है, ठीक है, तो आपको पे वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पे वाला कॉलम होता है, आरटीजीएस के केस में आपको क्या यहाँ पे मेंशन करना है, तो आरटीजीएस के केस में आपको यहाँ पे मेंशन करना है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आरटीजीएस। और अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं और चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पे वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, चेक के एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एनईएफटी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खासतौर पर जब आप चेक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है बेनिफिशियरी डिटेल। ठीक है, तो बेनिफिशियरी वो होता है जिसके अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिशियरी नेम में यहाँ पे जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। कोशिश करिए इसका उस इंसान का वो वाला नाम डालें जिस नाम से वो अपना अकाउंट चलाता है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी उसका बैंक अकाउंट नंबर हो। इसे 2 से 3 बार ज़रूर चेक करिएगा। फिर से बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर फिर से आपको रिकन्फर्म करना है, फिर से टाइप करना है उसका अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी एड्रेस, उसका घर का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। बेनिफिशियरी बैंक नेम एंड ब्रांच, जो भी उसका बैंक का नाम होगा, ठीक है, वो आपको डालना है, और स्लैश लिख के आपको उसकी ब्रांच का नाम डाल देना है। उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक आईएफएससी कोड, ठीक है, तो जो भी जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, ये आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंट टाइप क्या, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो अगर आप इंडिया पे वो रहता है तो रेसिडेंट पे टिक लगाना है, और इंडिया में नहीं रहता है तो वो आपको नॉन रेसिडेंट पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया पे रहता होगा तो आपको रेसिडेंट पे यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में पूछा अमाउंट इन फिगर, ठीक है, टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जितना आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिगर में लिख देना है, यानी कि 5,000, और इसी फिगर वाले अमाउंट को यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिख देना है नेक्स्ट कॉलम में, जो कहता है अमाउंट इन वर्ड टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो जो फिगर में लिखा है इसको आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में वर्ड्स पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है माई आवर डिटेल रेमिटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको खुद के डिटेल्स लिखने। रेमिटर वो होता है जो
फंड सेंड करता है, ठीक है, यानी कि आप रेमिटर एप्लीकेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। और अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप जो भी आपको बैंक अकाउंट नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेमिटर अकाउंट नंबर, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका अकाउंट है HDFC बैंक में, चाहे करंट या सेविंग, तो जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड पूछा है कैश डिपॉजिट नॉन HDFC बैंक कस्टमर, ठीक है, तो अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है फिर भी आप HDFC के थ्रू आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से, तो जो भी आप कैश यहाँ डिपॉजिट करेंगे यानी कि 5000 वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मोबाइल फ़ोन नंबर ऑफ रेमिटर, यानी अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। एड्रेस ऑफ रेमिटर, ठीक है, और मैंडेटरी फॉर नॉन HDFC बैंक कस्टमर, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ये कंपलसरी तब है जब आप HDFC बैंक के कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रिमार्क्स आपको यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले सबसे पहले ये लिखा हुआ है आई हेयर बाय ऑथोराइज HDFC बैंक टू कैरी आउट RTGS या NEFT, ठीक है, तो जो भी आपने ऊपर टिक लगा रखा है अमाउंट के बेसिस पे आप टिक लगा दीजिएगा। 2 लाख से कम तो NEFT, या 2 लाख या उससे ऊपर है तो RTGS, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी कॉलम्स बैंक ऑफिशियल भरेंगे, ठीक है। लास्ट वाला कॉलम आप देख सकते हैं कस्टमर एक्नॉलेजमेंट, तो ये वाला जो सेक्शन है आपको वापस कर दिया जाएगा रिसिप्ट के तौर पर, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब कैश काउंटर में आप जाके चाहे कैश में या चेक के थ्रू आप जो है इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।